सबकी इतनी बड़ी विशाल संख्या यहाँ पर देखकर मैं बिल्कुल मुझे ये अद्भुत दृश्य लग रहा है और अभिभूत हूँ। मैं आप सभी को देखकर आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं चुनाव के समय में पुरोला आया था, अन्य स्थानों पर एक दिन मोरी भी आया था और मैंने देखा कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और उत्तराखंड के बारे में जो उनका एक विजन है, जो उनकी सोच है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने उन सब कामों पर, उनके जो विजन है, उनके किए हुए काम है, आगे के विजन पर आप सब लोगों ने यहाँ से उस पर मोहर लगाई है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसलिए परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यमुना घाटी में एक मेडिकल कॉलेज होना नितांत आवश्यक है। यहाँ की जनता वर्षों से मांग कर रही है कि यहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थान खुले। सबसे ज़्यादा मांग मेडिकल कॉलेज की जा रही है यहाँ से। इस संबंध में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के दुर्गेश लाल जी और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके तहत एक जो क्वेश्चन है जनपद उत्तरकाशी के यमुना घाटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में हमने माननीय विधायक जी के साथ बैठ कर के चर्चा वार्ता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा हमारी विधानसभा के जखोल में लगा और जब हम माननीय विधायक जी के साथ बैठे, विधायक जी ने हम सब लोगों के साथ विचार विमर्श किया तो हमने एक वहां पर लगभग 500 मांगे संगठन और विधायक जी को प्राप्त हुई और हम सब लोगों ने एक विचार किया कि कैसे हम एक सुनियोजित विकास के तहत इस विधानसभा में कोई अच्छे काम करवा सकते हैं। उस मेडिकल की उचित सुविधा नहीं है जिससे कि पर्यटकों, यात्रियों, स्थानीय लोगों को देहरादून रेफर जाता है और रास्ते में कई बार घटनाएं हो जाती है और मौत हो जाती है। के लिए हमको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और इसलिए हमने वहां पर सारी मांगों को समेटते हुए माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष केवल विधानसभा की 5 मांगे रखी और वो 5 मांगे जो थी, चाहे मोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण हो, पुरोला के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण हो, नौगांव विकास खंड के बर्नीगाड़ में महाविद्यालय की स्थापना का विषय हो या इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक इस रवाई घाटी जो है ये अपने आप में एप्पल के लिए मशहूर घाटी है। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी में मेडिकल कॉलेज स्थापित या निर्मित किए जाने पर गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला विधानसभा के साथ ही जनपद देहरादून की चक्रता विधानसभा, टिहरी जनपद की धनोल्टी विधानसभा एवं विकासनगर विधानसभा का आधा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। हमारे आराकोट का क्षेत्र हो, मोरी का क्षेत्र हो या नौगांव सेवरी की बेल्ट हो, पुरोला की धड़ोली की बेल्ट हो, अब बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने सेब का काम शुरू किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि इसके लिए स्पेशल पैकेज यानी कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर उसी तर्ज पर यहाँ पर बागवानी मिशन के अंतर्गत यहाँ पर स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर घोषणा की और इस प्रकार की सामूहिक मांगों के माध्यम से हमने सर्व समाज को के लिए जो लाभदायक विषय है उनको आगे रखने का काम किया है और माननीय विधायक जी के माध्यम से उन सारे कामों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा के सत्र में पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने सत्र में घाटी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की मांग की। क्या लगता है आपको कि अब सही प्रतिनिधि मिला है पुरोला विधानसभा को? निश्चित रूप से हम जब माननीय विधायक जी के साथ बैठे थे, माननीय विधायक जी हाउस के लिए तैयारी कर रहे थे और कुछ प्रश्नों को लेकर के विचार विमर्श हुआ तो हमने कहा कि हमारी जो यमुना घाटी है वो घाटी विभिन्न विधानसभाओं को लेकर के अपने साथ जुड़ी हुई है।
हमारा जो रवाई घाटी है उससे लगता हुआ धनोल्टी का क्षेत्र है, चक्राता का क्षेत्र है, और इस प्रकार से अनेक विधानसभाएं भी हमारे क्षेत्र को टच करती हैं। अगर यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए तो उससे केवल उत्तरकाशी जिला ही नहीं तो टिहरी जिले का कुछ भाग और देहरादून जिले का चक्राता और विकासनगर का भाग भी उससे लाभान्वित होगा। इसलिए यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, मिशन है, और उन्होंने उसकी घोषणा भी की है कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने सदन में इस विषय को रखा और हमारे संपूर्ण संगठन ने उनका सहयोग भी किया और उनकी इस बात के लिए प्रशंसा भी करते हैं। हाल ही में एक दुखद घटना घटी। ग्राम फेताड़ी में मनरेगा के तहत मजदूरी कर रही महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई थी, जिनका विधायक दुर्गेश लाल ने त्वरित रेस्क्यू करते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें हायर सेंटर पहुंचाया। क्या लगता है आपको कि जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त, उन्हें दुर्गेश लाल से सीख लेने की जरूरत है इस कार्य से? जनप्रतिनिधि का काम है सेवा करना, सेवाभावी होना, और हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो युवा है, उसके अंदर उमंग है, और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी युवा है और वो हर प्रकार से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना था, लेकिन जैसे हमारे विधायक जी को पता लगा कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव की ही ऐसी घटना हो गई, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुर्गेश जी आप आइए, मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, आप उसको लेकर के जाइए और उससे जो वहाँ पे महिलाएं घायल हो गई हैं, चोटिल हो गई हैं, उनको तत्काल हायर सेक्टर के लिए लेकर के आइए। और उन्होंने अपने आप किसी अन्य सुविधा से दिल्ली जाने का प्लान किया और अपना हेलीकॉप्टर माननीय विधायक जी को दे करके, ताकि वहाँ जो हमारी महिलाएं घायल हो गई थी वो त्वरित गति से हायर सेक्टर पहुँच सकें, किसी जान माल का नुकसान ना हो। फिर भी वहाँ पर एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई। हम सब लोग उनके परिवार के लिए इस घड़ी में उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं और उस महिला को सद्गति मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अनहोनी घटनाएं हैं उसमें कोई कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय है, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का लक्ष्य है, आदरणीय दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय की जो कल्पना की, उसको साकार करने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व और हमारा हर एक कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहता है। केवल यही समय नहीं तो कोविड काल में भी हमारे एक एक कार्यकर्ता ने लोगों के बीच में जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया, लोगों का सहयोग किया, सहायता पहुंचाने का काम किया।